तो दोस्तों आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा है 4u² प्लस 8u। इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है और उस शून्यक की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड करना है। तो दोनों में क्या है देखिए ध्यान से, दोनों में से आपको कुछ कॉमन मिलेगा, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ कॉमन मिलते हैं। यहाँ पर क्या है 4u और कहीं ना कहीं 8 के गुणनखंड में भी 4 आता है और u भी है। तो दोनों की जगह पर आपका 4u सेम है, यानी कॉमन है आपका 4u। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4u दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, क्योंकि 4 और u तो एक u आपका निकल चुका है, तो एक ही u बचा। बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। बचा क्या यहाँ पर 2, क्योंकि 8 के गुणनखंड में आता है 2 × 4, तो 4 तो निकल चुका है तो बचा 2, तो 2 लिखेंगे और उसके बाद u भी निकल चुका है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमको क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक टर्म आ गया है और ये ब्रैकेट वाला एक टर्म आ गया है, तो अलग अलग टर्म को शून्य के बराबर करेंगे, हमको इससे शून्यक आसानी से निकल जाएगा। तो 4u बराबर 0 करेंगे, उसके बाद u + 2 बराबर भी 0 करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि हम u का मान यहाँ निकालेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 पहले से था, अब u के गुने में 4 है तो इधर आके बट्टे में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर u का मान निकल कर आएगा 0, क्योंकि 0 से आप किसी को भी 0 को किसी से भी भाग दोगे तो आपका 0 ही आंसर आएगा। आगे हमारा है u + 2 = 0। u का मान निकालना है तो 2 बराबर के इधर में प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो एक मेरा 0 आया, दूसरा -2 आया। ठीक है, ये शून्यक है, आपका u का मान शून्यक है इस बहुपद का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शून्यक की जांच करेंगे। शून्यक की जांच करने से पहले जो बहुपद आपका दिया रहेगा उस बहुपद को आपको द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर करना है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए, x² का गुणांक ही a होता है, तो यहाँ पर x² के जगह पर u² है, यानी चर पद है, ये भी चर पद है। तो u² का गुणांक कौन है, 4, तो मेरा कहने का मतलब है a बराबर 4 है। x का गुणांक b है, यानी u चर पद है, एक घात वाला, ये भी एक घात वाला चर पद है, तो इसका गुणांक क्या है, 8 है, तो इसका गुणांक b है, यानी कंपेयर करेंगे तो b बराबर मेरा 8 आया। अब c बराबर, c क्या होता है, अचर पद होता है। अचर पद कहने का मतलब संख्या वाले पद, संख्या वाला पद यहाँ पर है, लेकिन देखिए c यहाँ पर नहीं है, कोई भी संख्या वाला नहीं है, बिना चर वाला पद। तो क्या होगा, यहाँ पर c नहीं है तो c बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम लोग चेक करेंगे, जांच करेंगे। पहला फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा, ये होता है -b/a होता है। अल्फ़ा कहने का मतलब है पहला शून्यक को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरा शून्यक को बीटा बोलते हैं। तो अल्फ़ा के जगह पर 0 लिख सकते हैं, पहला शून्यक है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद बीटा क्या है, -2 है तो -2 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए फार्मूले में आपका सबसे पहले b में माइनस है, उसके बाद b का मान कितना लिखा हुआ है, b का मान 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। बट्टे में a क्या है, ये आपका 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और -2 हो जाएगा, = यहाँ इसको चिन्ह का गुना करेंगे तो -8/4 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 से 2 बार में 4 दूनी 8, तो बचा क्या -2। यहाँ पर -2 = -2, यानी LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हम मेरा अल्फ़ा + बीटा से ये चेक हो गया है। दूसरा हम लोग फार्मूला से चेक कर सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा से। अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। अल्फ़ा क्या है आपका 0 है, पहला शून्यक, गुने बीटा क्या है -2 = c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ पर 0 है और a का मान है आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर 0 ही आता है, या फिर 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भी 0 ही आता है, यानी LHS बराबर RHS। इस प्रकार मेरा ये आपका शून्यक की सत्यता की जांच हो चुकी है।